हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपने अपने चैनल सुहाना सफ़र ब्लॉग में। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको श्रीवर्धन बीच के बारे में बताऊंगा, तो आज वो टाइम आ गया है दोस्तों, और मैं आपको श्रीवर्धन बीच के बारे में बताने जाने वाला हूँ। तो ये श्रीवर्धन सीरियसली दोस्तों बहुत ही रोमांचक और बहुत ही आकर्षक ऐसा पर्यटन स्थल है महाराष्ट्र का, जो बीच के साइड बसा हुआ शहर है। तो ये बीच जो है ये आपको गोवा या थाईलैंड की याद दिला देगा दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र में अलीबाग से बहुत ही नज़दीक है। अरब सागर के तट पर स्थित श्रीवर्धन का जो बीच है वो खूबसूरती के मामले में मालदीव या थाईलैंड से कम नहीं है। सफ़ेद रेता और बहते नीले पानी का अद्भुत नज़ारा देखने के बाद आप भी कुछ समय के लिए मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। समुद्र तट के किनारे आप सुकून से पार्टनर या दोस्त के साथ समय बिता सकते हैं। श्रीवर्धन भारतीय राज्य महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक तालुका, शहर और स्थानीय शासी निकाय है। यह प्रथम पेशवा और बाजीराव प्रथम के पिता बालाजी विश्वनाथ के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने शहर में देशमुख का पद संभाला था। हाँ दोस्तों, यही वही बालाजी विश्वनाथ है जिसका वीडियो मैंने पहले बना हुआ है, और इस वीडियो को आप देखना रहेगा तो आपको इस लिंक में, इस डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक डाल दूंगा, तो प्लीज़ देख लेना दोस्तों उनके बारे में, उनका शौर्य बात। तो आइए दोस्तों फिर से देखते हैं श्रीवर्धन के बारे में कुछ रोचक कहानी। यह पास के शहर हरिहरेश्वर के साथ एक समुद्र तटीय सैरगाह रूप में विकसित हो गया है, जिसमें एक शिव मंदिर भी है। एक प्रायद्वीप पर स्थित यह शहर अपने आप में कई समुद्र तटों को समेटे हुए है। इसके अलावा दिव्यागार बीच और कोंडिवली बीच जैसे अन्य कई समुद्र तट स्थलों से इसकी निकटता भी है। पूरे महाराष्ट्र में साल भर में बहुत से पर्यटक यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों। रायगढ़ जिले में स्थित श्रीवर्धन तालुका एक ऐतिहासिक महत्व का एक प्राचीन स्थान भी है, और इसका उल्लेख अर्जुन पांडव द्वारा अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान किया गया था। यह अतीत में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में अहमदनगर और बीजापुर के व्यापारियों के लिए जाना जाता था। यह प्रमुख यूरोपीय यात्रियों के लिए, उदाहरण के लिए जिफर्डन के वृत्तांतों में दिखाई देता है। 1538 में डोम जोआओ डी कास्ट्रो, बहुत ही डिफिकल्ट नाम है दोस्तों, ने इसका वर्णन इस प्रकार किया कि कम ज्वार में समय घाट के नीचे थोड़ा पानी था, लेकिन शहर का आंतरिक भाग बड़ा और विशाल था। 1713 में श्रीवर्धन कोकण में उन 16 किलेबंद स्थानों से एक था, जिसमें बालाजी विश्वनाथ पेशवा ने कोलाबा के कान्होजी आंग्रे को सौंप दिया था। बालाजी छत्रपति शिवाजी के पोते छत्रपति शाहू द्वारा नियुक्त मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा थे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि श्रीवर्धन बीच या श्रीवर्धन शहर में कैसे घूमा जाए और क्या साधन उपलब्ध है। देखते हैं परिवहन के कौन से साधन यहाँ पे उपलब्ध है दोस्तों। तो जानते हैं परिवहन के बारे में। श्रीवर्धन और हरिहरेश्वर दिव्यागार के बीच यात्रा के लिए रिक्शा और 6 सीटों वाली रिक्शा उपलब्ध है। महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बसों की उपलब्धता भी है, जो सभी पड़ोसी शहरों के लिए कनेक्शन प्रदान करती है। बसें मुंबई से श्रीवर्धन के लिए जो कुल किलोमीटर है यहाँ पे जो दायरा है वो है 185 का। पुणे से 163 किलोमीटर है। हरिहरेश्वर जो कि 20 किलोमीटर है श्रीवर्धन से, और पनवेल से श्रीवर्धन है 125 किलोमीटर। तो ये एक दूसरे को जोड़ने वाले शहर और उसकी लंबाई है दोस्तों। निकटतम रेलवे स्टेशन यहाँ पे मानगांव है दोस्तों, जो श्रीवर्धन से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। पूरे कोकण तट से पुणे और मुंबई तक मजबूत कनेक्शन है। श्रीवर्धन का इतिहास जानते हैं दोस्तों। श्रीवर्धन महाराष्ट्र के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यह पेशवाओं का शहर है। श्रीवर्धन के भट्ट देशमुख, जो बाद में पेशवा के नाम से प्रसिद्ध हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज काल के बाद मराठाओं के उत्थान और पतन के गवाह बने। हालांकि पेशवाओं की राजधानी पुणे थी, लेकिन पेशवा की वास्तविक संस्था एक प्राथमिक प्रतिकारात्मक राजा के अधीन प्रधानमंत्री पद जो कहा जाता था। उनका जन्म 1713 में श्रीवर्धन में हुआ था।
बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे और ये ने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया और महाराष्ट्र साम्राज्य में वास्तविक शासन प्राप्त किया। छत्रपति राजा के अब प्रतीकात्मक शासक के तहत पेशवाओं ने 100 से अधिक वर्षों तक मराठा साम्राज्य का संचालन किया। यह अवधि 1818 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में अंतिम पेशवा के हार के बाद समाप्त हुई। तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने 1750 में यहाँ एक विशाल घर बनाया हुआ था, जिसका हाल ही में जीर्णोद्धार किया गया है। श्रीवर्धन बीच और इसके आसपास का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। यहाँ पे आप बीच कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। खाने के लिए यस डेफिनेटली, अगर समुद्र किनारा नज़दीक है तो यहाँ पे मछलियाँ वगैरह बहुत सी मिल जाएगी दोस्तों। नया साल आ रहा है दोस्तों, तो नए साल के लिए आप वहाँ पे बुकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। हम जिस घर में रुके थे, हालांकि वो रिसोर्ट नहीं था अच्छी तरह से, लेकिन उन्होंने बहुत ही तुलाच करायचं आहे सगळं, तूच बोलले बडाबट कर सगळं, लवकर आवर, चाल लवकर। दोस्तों हमने जो यहाँ पे सोचा है समझा है, यहाँ पे सारे होम स्टेज अवेलेबल है, ज़्यादा करके रिसोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो होम स्टेज में आपको रिजनेबल रेट में बीच के नज़दीक घरगुती खाना, मतलब जो भी वो लोग बनाते हैं आपको खिला सकते हैं। वो लोग बनाते हैं, खिलाते हैं, बहुत ही रिजनेबल रेट अवेलेबल है खाने के, रहने के। तो आप जब भी जाए तो खुद से देख के परख के फिर रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग के टाइम पे आपको जो दिखाई दे रहा है आपको वहाँ पे जाके वो दिखाई नहीं दे सकता। ऐसा बहुत बार हो जाएगा। तो इसके लिए आप जितना अच्छे से वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। और वहाँ पे जाके भी आप बार्गेन करके रेट्स डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे आए तो हमने 2-4 जगह पे देखा, पर हमारे पेट की वजह से हम लोगों को अवेलेबिलिटी नहीं मिली। और सेकंड थॉट, हमने जो रूम लिया वो भी काफ़ी रिजनेबल था, अच्छे लोग थे। सुबह का नाश्ता उन्होंने हमें दिया, उसके खाने का अरेंजमेंट किया। लेट हो गया था हम लोग को, 8-9 बजे थे, उसके बाद भी उन्होंने खाने का अरेंजमेंट करके दिया। तो अच्छे लोग मिले थे। स्काई ने भी बहुत इन्जॉय किया है हमारी। वो देखो भाग रही है कैसे, वो ऊँट को देख के एक्चुअली डर गई थी, पर अभी वो कुछ नहीं कर रहा है। इसके लिए वो उसके आगे पीछे घूम घूम कर रही है, उसका चल रहा है उसका मज़ा। तो स्काई ने भी बहुत इन्जॉय किया। परी तो छोड़ी दो, उसका कुछ नहीं कर सकते हम लोग। वो सुन भी नहीं रही थी और उसका अलग ही कुछ डेकोरेशन चल रहा था। Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. जैसे कि हमारी ये 2 दिन की ट्रिप थी, तो इसमें हम लोगों ने श्रीवर्धन के आसपास हरिहरेश्वर और दिव्याघर को भी कवर कर लिया है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे दिव्याघर का बीच के बारे में, और वहाँ पे एक सुवर्ण गणेश मंदिर है जिसकी बहुत ही रोचक कहानी है। ये वीडियो अगले नेक्स्ट एपिसोड में आएगा दोस्तों।
तो हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बी ब्लेस दोस्तों।